नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आरजे स्मार्ट क्लास में। मैं हूं अभिषेक अवस्थी और आज के सेशन में हम एसएसटी के प्रैक्टिस सेट 16 पर डिस्कस करने वाले हैं। आप इस सेशन को पूरा जरूर देखिएगा और सेशन आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? यानी कि ऐसा महाद्वीप कौन सा है जिसमें सर्वाधिक लोग जो हैं वो शहरों में निवास करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरोप। यूरोप जो है ये विश्व का सबसे नगरीकृत महाद्वीप है। और आप याद रखोगे कि यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। प्रायद्वीप का अर्थ होता है स्थल का कोई ऐसा भाग जो कि तीन तरफ से पानी से घिरा हो। ठीक है, तो यूरोप के जो ज्यादातर देश हैं वो तीन तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, इसलिए इसको प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और द्वीप कहते हैं उसको जो चार तरफ से पानी से घिरा होता है। आगे देखिए, आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार यूरोप महाद्वीप के किस देश में है? तो आल्प्स पर्वत का जो सर्वाधिक विस्तार है वो है स्विट्जरलैंड में। याद रखेंगे, आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार जो है वो यूरोप महाद्वीप के किस देश में है? स्विट्जरलैंड में। और आल्प्स के अलावा याद रखेंगे कि एक पर्वत है यूराल, तो ये भी यूरोप महाद्वीप में ही स्थित है। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका महाद्वीप में बहने वाली कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार पार करती है? तो अफ्रीका महाद्वीप में बहने वाली कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार पार करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जायरे। जो जायरे नदी है ये भूमध्य रेखा को दो बार पार करती है। और इसके अलावा एक नदी और है लिम्पोपो, जो कि याद रखेंगे कि मकर रेखा को दो बार पार करती है। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला रेगिस्तान है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित विश्व का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला रेगिस्तान है वो है सहारा। सहारा जो है ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। गोबी एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, मंगोलिया में है। और थार भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो याद रखेंगे गोबी जो है ये कहाँ स्थित है? मंगोलिया में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और थार राजस्थान में स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला प्रश्न है कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जो स्वेज नहर है उसकी लंबाई कितनी है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जो स्वेज नहर है इसकी लंबाई है 190 किलोमीटर। और याद रखेंगे कि ये लाल सागर और भूमध्य सागर के अलावा ये लाल सागर और भूमध्य सागर के अलावा एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को भी जोड़ती है। तो कभी कभी इस तरीके से पूछ सकते हैं कि एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीप को जोड़ने वाली जो नहर है वो कौन सी है? तो आप याद रखोगे स्वेज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक मक्का एवं सोयाबीन का उत्पादन किस देश में होता है? तो विश्व में सर्वाधिक मक्का और सोयाबीन का जो उत्पादन है ये होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। किस महाद्वीप में स्थित है? नॉर्थ अमेरिका, यानी कि उत्तरी अमेरिका, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किस महाद्वीप में स्थित है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड ये स्थित है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो है माजुली। विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो है माजुली। और माजुली जो है ये स्थित है असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, ये असम में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि नदी कौन सी है तो आप नदी याद रखोगे, नदी है ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है कि एस्किमो जनजाति किस महाद्वीप में पाई जाती है? एस्किमो जनजाति जो है वो किस महाद्वीप में पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी अमेरिका। एस्किमो जनजाति जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका में ग्रीनलैंड है, कनाडा है, जहां पर ये जनजाति पाई जाती है। और एस्किमो का जो बर्फ वाला घर होता है उसको बोलते हैं इग्लू। आप ऐसे भी कह सकते हो कि इनका जो शीतकालीन आवास है वो कहलाता है इग्लू। और इनका जो ग्रीष्मकालीन आवास है वो कहलाता है ट्यूपिक। तो ये भी याद रखेंगे, इनका जो शीतकालीन आवास है, इनका जो जाड़ों वाला आवास है उसको इग्लू बोलते हैं। उनका जो ग्रीष्मकालीन आवास है उसको बोलते हैं ट्यूपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोलीविया का पठार किस महाद्वीप में स्थित है? तो बोलीविया का जो पठार है वो स्थित है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, साउथ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है बोलीविया का पठार। और बोलीविया की राजधानी है लापाज, जो विश्व में ऊंचाई पर स्थित जो राजधानियां हैं उनमें से एक है, ध्यान रखेंगे। और बोलीविया की सीमा के पास में टिटिकाका झील भी है, जो एक समय में विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील हुआ करती थी। पर अब इसको रिप्लेस कर दिया है काजिन सारा झील ने। अब जो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है वो हो गई है काजिन सारा झील, और ये नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है वो है अमेजन। थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे सबसे बड़ी नदी पूछा है इसलिए आपका आंसर अमेजन होगा।
अगर आपसे पूछेंगी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप याद रखोगे तो आपका आंसर होगा नील, ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। और जब आपसे पूछेंगे कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा अमेजन, ये बहती है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। अगला प्रश्न है कि एशिया महाद्वीप में स्थित सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है। तो एशिया महाद्वीप में स्थित जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है वो है चीन। एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक क्षेत्रफल और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है वो कौन सा है। तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है वो है अल्जीरिया। याद रखेंगे, अफ्रीका महाद्वीप में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है वो है अल्जीरिया। अगला प्रश्न है कि यूरोप महाद्वीप में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है। तो यूरोप महाद्वीप में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है वो है रूस, और इसके साथ में रूस जो है ये विश्व में भी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है। याद रखेंगे, जो रूस है तो ये विश्व में भी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका में इस सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो देश है उसका क्या नाम है। तो उत्तरी अमेरिका में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है वो है कनाडा। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है वो है कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है वो है ब्राजील। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। अब ध्यान रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप का भी नाम है और इसके साथ में ऑस्ट्रेलिया एक देश का भी नाम है। अगला प्रश्न है कि खिरगिज जनजाति का संबंध किस महाद्वीप के साथ में है। खिरगिज जनजाति का संबंध किस महाद्वीप से है। आपका सही आंसर हो जाएगा एशिया। खिरगिज जनजाति का जो संबंध है याद रखेंगे वो एशिया महाद्वीप से है। और खिरगिज जनजाति का जो आवास होता है उसको बोलते हैं युर्त। खिरगिज जनजाति का जो आवास होता है उसको बोलते हैं युर्त। अगला प्रश्न है कि माओरी जनजाति का संबंध जो है वो किस देश के साथ में है। माओरी जनजाति का संबंध किस देश के साथ में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी हैं उनको माओरी कहा जाता है, और न्यूजीलैंड जो देश है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदास जनजाति का संबंध जो है वो किस देश के साथ में है। तो वेदास जो जनजाति है इसका संबंध है श्रीलंका के साथ में। वेदास जनजाति का संबंध है किसके साथ में, श्रीलंका के साथ में। अगला प्रश्न है कि आइनू जनजाति का संबंध किस देश के साथ में है। आइनू जनजाति का संबंध किस देश के साथ में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। आइनू जनजाति का संबंध है जापान के साथ। बुशमैन जनजाति का संबंध जो है वो किस देश से है। बुशमैन जनजाति का संबंध जो है वो किस देश से है। सही आंसर हो जाएगा बोत्सवाना। ठीक है, बुशमैन जनजाति का संबंध जो है वो किस देश से है, याद रखेंगे बोत्सवाना। अगला प्रश्न है कि रेड इंडियन जनजाति का संबंध किस महाद्वीप से है। रेड इंडियन जनजाति किस महाद्वीप में पाई जाती है। सही आंसर है उत्तरी अमेरिका। रेड इंडियन और नीग्रो ये दोनों ही जनजातियां उत्तरी अमेरिका में पाई जाती हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है। भारत में सर्वाधिक विस्तार किस जनजाति का है। तो याद रखेंगे, भारत में सर्वाधिक जो पाई जाने वाली जनजाति है वो है गोंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। भोटिया जनजाति जो है वो किस राज्य में पाई जाती है। तो भोटिया जनजाति जो है ये पाई जाती है उत्तराखंड में। भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, याद रखेंगे उत्तराखंड में। संथाल जनजाति का संबंध जो है वो किस राज्य से है। तो संथाल जनजाति का जो संबंध है वो है झारखंड से, याद कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। संथाल जनजाति का संबंध किस राज्य से है, झारखंड से। मीणा मीणा जो जनजाति है इसका संबंध किस राज्य से है। मीणा जनजाति का संबंध किस राज्य से है, सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। मीणा जनजाति का संबंध जो है वो है राजस्थान से। भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है उसका निर्माण कब किया गया था। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका निर्माण किया गया था 1935 में, और इसको पुराने समय में हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में स्थित है। गेहूं और चावल के उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर है। तो गेहूं और चावल के उत्पादन में चीन विश्व में पहले स्थान पर है। भारत में सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में जो सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है वो है गुजरात, और गुजरात के बाद में जो दूसरा सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत में स्थित है, तो कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। आप याद रखेंगे तब आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है वो राज्य है आंध्र प्रदेश। नील नदी का उद्गम स्थल क्या है। जो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, तो इसका उद्गम स्थल क्या है। तो नील नदी का जो उद्गम स्थल है, ध्यान रखेंगे, वो है विक्टोरिया झील, और नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। तो आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो अभी आप लोगों ने सॉल्व किए।
आप पे कितने क्वेश्चन सही हुए ये आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं जल्दी आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।